दुनिया के सितारे जब विज्ञापनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो बात लाखों करोड़ों में होती है। कानून के मुताबिक इस रकम में से 1% से भी कम हिस्सा सरकार बतौर स्टैंप ड्यूटी लेती है। चैनल 7 को मिली जानकारी के मुताबिक अमिताभ बच्चन समेत कई बड़ी हस्तियों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट पर स्टैंप ड्यूटी नहीं दी है। अब महाराष्ट्र का स्टैंप ड्यूटी डिपार्टमेंट इन दिग्गजों को नोटिस भेज रहा है। आयकर विभाग की नोटिसों से परेशान अमिताभ बच्चन को जल्द ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक और नोटिस मिलने वाला है। कई दूसरे कलाकारों की तरह अमिताभ बच्चन ने भी अपने विज्ञापन कॉन्ट्रैक्ट पर स्टैंप ड्यूटी नहीं दी है, जबकि बॉम्बे स्टैंप ड्यूटी एक्ट के तहत जो सेलिब्रिटी कॉर्पोरेट कंपनियों के विज्ञापनों में काम करने के लिए खास एग्रीमेंट साइन करते हैं, उन्हें कुल रकम का 0.25% स्टैंप ड्यूटी देना जरूरी है। अब तमाम ब्रांड एम्बेसडरों को यही याद दिलाने के लिए महाराष्ट्र का स्टैंप ड्यूटी डिपार्टमेंट उन्हें नोटिस भेजने जा रहा है। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर का नाम काफी ऊपर है। इसमें सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है और भी जो ब्रांड एम्बेसडर है उनको नोटिस आएगा। चैनल 7 को मिली जानकारी के मुताबिक विभाग के निशाने पर शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार और करीना कपूर जैसे सितारे हैं। इनके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ को भी नोटिस दिया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र के स्टैंप ड्यूटी कानून में पिछले साल 7 मई को बदलाव करके विज्ञापन कॉन्ट्रैक्ट को भी इसके दायरे में ले आया गया है। किसने कितनी रकम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और स्टैंप ड्यूटी क्यों नहीं दी है, इसका जवाब देने के लिए सभी ब्रांड एम्बेसडरों को 1 महीने का समय दिया जाएगा। जो सितारे इसके बाद भी स्टैंप ड्यूटी नहीं देंगे, उन पर कुल रकम का 2% जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले तो हम ब्रांड एम्बेसडर से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि टू विच कंपनी दे हैव साइन द एग्रीमेंट। उसके बाद वो कंपनी का एग्रीमेंट और ब्रांड एम्बेसडर का जो एग्रीमेंट हुआ है उनके साथ, वो छानबीन करके उनको स्टैंप ड्यूटी का लेटर दे देंगे। हालांकि कानून बनने के 1 साल बाद स्टैंप ड्यूटी डिपार्टमेंट हरकत में आया है, लेकिन अब ये सितारे अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सही जानकारी नहीं देते हैं तो डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट कंपनियों को भी नोटिस भेज सकता है। कॉर्पोरेट कंपनियां और ब्रांड एम्बेसडरों के बीच में करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, लेकिन कभी पता नहीं चलता कि आखिर रकम कितनी है और ये भी पता नहीं चलता कि दोनों पार्टियों ने स्टैंप ड्यूटी भरी है या नहीं। महाराष्ट्र सरकार के नए कानून के मुताबिक अब से सभी बड़े ब्रांड एम्बेसडरों को स्टैंप ड्यूटी भरना जरूरी है और इसी के चलते स्टैंप ड्यूटी अधिकारी अगले 2 हफ्तों में इन सभी बड़े ब्रांड एम्बेसडरों को नोटिस भेजना शुरू कर देगी। वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई। महाराष्ट्र का स्टैंप ड्यूटी डिपार्टमेंट अब इन सितारों को नोटिस भेजने जा रहा है। स्टैंप ड्यूटी देने में एक पेच ये भी है कि आखिर ड्यूटी भरने की जिम्मेदारी बनती किसकी है। विज्ञापनों में काम करने वाले सितारे कहते हैं कि इसे विज्ञापन कराने वाली कंपनी को देना चाहिए, वहीं कंपनी बात सितारों पर टाल देती है। कानून के मुताबिक 2 पार्टियों के बीच हुए करार में ये फैसला सरकार ने ब्रांड एम्बेसडरों और कंपनियों पर छोड़ रखा है। सरकार की तरफ से इसकी कोई बंदिश नहीं है कि विज्ञापन के सितारे ही ड्यूटी भरें। सरकार का असली मकसद तो स्टैंप ड्यूटी है, इसे चाहे जो भी भरे। स्टैंप ड्यूटी पेबल इज टू बी पेड बाय द परचेसर इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड फॉर अदर डॉक्यूमेंट्स इट इज पेबल बाय द parties executing the agreement. So if it is specifically stated in the agreement that company is paying or brand ambassador is paying, then those persons are liable for stamp duty and they should pay. जाहिर है स्टैंप ड्यूटी का कानून बहुत सख्त नहीं है, लेकिन फिर भी विज्ञापन करके करोड़ों कमाने वाले तमाम ब्रांड एम्बेसडर टालू रवैया अपना रहे हैं। स्टैंप ड्यूटी की जिम्मेदारी वो विज्ञापन कराने वाली कंपनियों पर छोड़ देते हैं। बच्चन साहब है या सचिन तेंदुलकर है, इनकी रकम भी काफी बड़ी होती है और देयर लॉट मोर एट स्टेक एज एन एडवर्टाइजर। जो है हम लोग इतना पैसा इन पर खर्च करते हैं कि उनको देने के बाद जो हमारी मीडिया स्पेंडिंग होती है वो भी काफी होती है। तो इन चीजों को अगर मद्देनजर हम करें तो ये क्लैरिटी देना बहुत जरूरी होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। कंपनियां और सितारे दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नुकसान सरकार को ही हो रहा है, जबकि स्टैंप ड्यूटी की रकम उनकी कमाई का बहुत छोटा सा हिस्सा ही होती है। वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई। और आइए अब जानते हैं कि ये स्टैंप ड्यूटी आखिर होती क्या है और इसे न चुकाने पर कितनी सजा हो सकती है। 2 पक्षों के बीच हुआ किसी तरह का व्यवसायिक करार हो या फिर जमीन या मकान की खरीद फरोख्त, उसे कानूनी मान्यता तभी मिलती है जब करार यानी एग्रीमेंट के लिए सरकार को स्टैंप ड्यूटी अदा की जाए। यहां तक कि कोई अगर किसी तरह के तोहफे का लेन देन कागजी तौर पर करता है तो उसे भी स्टैंप ड्यूटी देनी ही पड़ती है। ये स्टैंप ड्यूटी कुछ मामलों में पहले से ही तय होती है, वहीं कुछ मामलों में करार में दर्ज कुल रकम के मुताबिक तय की जाती है, जबकि किसी जमीन या मकान की खरीद फरोख्त जैसे मामले में स्टैंप ड्यूटी संपत्ति की बाजार में कीमत देखकर तय होती है।
अगर हम अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनियों और बॉलीवुड के सितारों के बीच होने वाले व्यवसायिक करार की बात करें तो उन्हें बॉम्बे स्टैंप ड्यूटी एक्ट के तहत विज्ञापनों में काम करने के लिए खास एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। उस एग्रीमेंट में दर्ज कुल रकम में से 0.25% बतौर स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है। ये रकम करार में शामिल दो पक्षों में से किसी एक को अदा करना जरूरी है। स्टैंप ड्यूटी कम या बिल्कुल न अदा करने पर सजा का कानून है। बॉम्बे स्टैंप ड्यूटी एक्ट के मुताबिक अगर कोई स्टैंप ड्यूटी की चोरी का दोषी पाया जाता है तो उस पर कम से कम 5,000 रुपए या फिर हर महीने करार की कुल रकम का 2% तक जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी की चोरी में 6 महीने की जेल भी हो सकती है। हाशिम, दिल्ली। मुंबई का स्टैंप ड्यूटी डिपार्टमेंट अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा जैसे कलाकारों को अगले 2 हफ्तों में नोटिस देने जा रहा है। लेकिन स्टैंप ड्यूटी का ये कानून सिर्फ महाराष्ट्र में ही लागू है। आइए जानते हैं इस मामले पर लीगल एक्सपर्ट्स की राय क्या है। स्टैंप ड्यूटी के मुद्दे को लेकर कानूनी सलाहकार क्या कहते हैं, आइए जानते हैं अपूर्व अग्रवाल से। अपूर्व, आप अच्छे खासे एडवोकेट रह चुके हैं, कॉर्पोरेट इश्यूज आप कवर करते हैं। अपूर्व, ये बताएं कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है करोड़ों का, लेकिन स्टैंप ड्यूटी कोई क्यों पे नहीं करता है? स्टैंप ड्यूटी लोग इसलिए नहीं पे करते क्योंकि जो अमाउंट भरना होता है वो 0.25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है, जो कि काफी हाई होता है। तो और किसी को जेब से वो अमाउंट देना टू द गवर्नमेंट, जो कि उनके गवर्नमेंट उसके रिटर्न में कुछ देती नहीं है, इज नॉट वर्थ इट। तो लेकिन आप मानते हैं कि करोड़ों का एग्रीमेंट साइन होता है और कई बार जितने भी बड़े एम्बेसडर होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर, करोड़ों में खेलते हैं, लेकिन 0.25 पे करने के लिए वो थोड़ा टेबल टेनिस और फुटबॉल का गेम खेलते हैं, पाले में गेंद फेंचते हैं कि भाई आप पे करें, मैं पे नहीं करूंगा। ये दोनों ही करते हैं, ये सही है सर? ये बिल्कुल सही है कि कोई पे करना नहीं चाहता है और आपस में मुद्दे होते रहते हैं कि कौन पे करेगा। और 0.25 और मैक्सिमम लिमिट वैसे 10 लाख है, तभी भी कोई लोग पे करना नहीं चाहेगा।